डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट 20 करवाने जा रहा हूँ। ये 14 सितंबर की है और साइंस से रिलेटेड रहेगी। आपकी जो साइंस की बुक है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है 12, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ से रिलेटेड आज इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम फ्यूज़ के बारे में समझेंगे तो पढ़ते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पासिस थ्रू ए फ्यूज़, जब बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना किसी फ्यूज़ से, जो फ्यूज़ होता है ना, या तो वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, या वो ब्रेक मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब ये जो है ना, जैसे टूट जाता है, जैसे टूट गया, ठीक है। मतलब ऐसे भी टुकड़े नहीं होंगे जैसे मैं बोल रहा था। द स्टॉप्स द फ्लो ऑफ दैट एक्सिस करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इससे क्या होगा, जब वो उसके टुकड़े हो जाते हैं, वो जल जाता है ना, तो आगे करंट नहीं जा पाता, आगे करंट नहीं जा पाता। और ये कह रहा है दस द एक्सिस करंट विल नॉट रीच अप टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक फैन। और देखो, जब इसका सर्किट टूट गया ना, है ना, ये बर्न हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो आगे जो है ना इक्विपमेंट में करंट नहीं जा पाएगा, जैसे फ़ैन में, टीवी में, वॉशिंग मशीन में। तो इससे क्या होगा, वो हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, जो भी मशीन होगी, वो बच जाएंगे। नहीं तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा चलेगा तो नुकसान हो जाएगा। यहीं लिखा है द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ ए वेरी टाइनी मेटलिक वायर। ये कह रहे जो फ्यूज़ वायर होती है ना, वो बहुत ही पतली मेटलिक वायर से बनी होती है, मतलब एक धातु की तार से बनी होती है। एंड एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस, और एक सुरक्षा का काम करती है फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट, ताकि एक्सेस जब करंट चला जाए तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वो है ख़राब ना हो। अब देखो, आपको कॉपी पर क्या करना है, पहले तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। लेट अस सी द बिलो पिक्चर्स। ये आपको पिक्चर दे रखी है ऑफ टू बल्ब, दो बल्ब की आपको पिक्चर दे रखी है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन बल्ब इज़ फ्यूज एंड वाई। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो बल्ब है ना वो फ्यूज होगा और क्यों होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो फिलामेंट टूट गई है, फिलामेंट टूट गई तो बल्ब फ्यूज होगा, है ना। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देखिए आप। तो आप लिखेंगे एनी बल्ब बिकम फ्यूज, कोई भी बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा वैन एवर इट्स मेटलिक फिलामेंट, जब भी उसकी जो मेटलिक फिलामेंट है ना मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, यार है ना, ये जो है ना टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन एक मेटल होता है। गेट बर्न, या तो वो बर्न हो जाए या ब्रोकन हो जाए ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाने की वजह से, ठीक है। दस नो इलेक्ट्रिक सर्किट कैन पास थ्रू बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, और जो है ना इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। दो टर्मिनल्स के बीच में जो करंट पास होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है फिलामेंट टूट गई है, और वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। जिससे क्या होगा, बल्ब जो है वो नहीं जलेगा और लाइट नहीं देगा। आप देख सकते हैं हिंट दी थी, इसलिए यही चीज़ यहाँ पे सारी बता दी थी। तो यही आंसर आपको लिखना था इसमें। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, पहले एक और चीज़ नीचे समझ लेते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या है, ये मैंने समझा दी, सेम चीज़ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो होती है ना वो बैड कंडक्टर है। बच्चों खुद सोचो, अगर हवा कंडक्टर होती तो उसमें से करंट पास होता तो सभी में करंट पहुंच जाता और सभी के सब ऐसे ही मर जाते, है ना, या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते, या कुछ भी हो सकता था, ठीक है। और आगे यही लिखा है कि इफ़ एयर वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हवा इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती तो इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग, और जो बल्ब के अंदर बिना किसी तार के चली जाती, एंड द बल्ब कुड लाइट, और बल्ब जल जाता विदाउट वायर्स, और बिना किसी तार के जल जाता। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड, और जो भी वायर में जो करंट बह रहा है वो पूरे आसपास हर जगह फैल जाता। एंड देन इट माइट बी डेंजरस, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। अब देखिए, आपकी वर्कशीट में जो है दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, मैच द फॉलोइंग, आपको उसको मैचिंग करनी है, और दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके सिंबल बनाने हैं। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, स्विच क्या करता है, तो आप लिखेंगे इट आदर्स ब्रेक और कंप्लीट, मतलब ये क्या करता है, या तो ब्रेक कर देता है सर्किट को या कंप्लीट कर देता है। अब देखो, आप ओपन करेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा ना, बंद करोगे तो जल जाएगा। उसके बाद पूछा है फिलामेंट क्या करती है, तो फिलामेंट का आप आंसर लिखेंगे, ये क्या करती है, ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन इट, मतलब ये जो है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है तो ये ग्लो होती है, ठीक है। उसके बाद इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर में आप लिखेंगे डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी टू पास, मतलब इंसुलेटर से करंट कभी पास नहीं होता। जैसे लकड़ी है ना, पत्थर है ना, ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता। लकड़ी है ना,
वो इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए, जिसमें से करंट पास होता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट पास नहीं होता उसे इंसुलेटर कहते हैं। फिर है बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? तो आप सिंपल सा आंसर बोलेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मतलब जब एक से ज़्यादा सेल होती है ना, उसे बैटरी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंडक्टर किसे कहते हैं? तो कंडक्टर मैंने आपको बता दिया कि जिसमें से करंट पास हो जाता है, मतलब अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। फिर लास्ट पूछेगा सेल क्या है? तो आप बताएंगे एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में। अगर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, तो क्वेश्चन आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ आपको। फिर हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर ना आप देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको अच्छे से एरो अच्छे डिज़ाइन में आपको अच्छे से दिखाए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया ना आप सबको। अब उसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोला गया है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये दे रखा है, इसके आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसका आंसर देखिए, और ये आप आराम से यहाँ से नोट कर लेना, और आंसर जो है आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। ठीक है, मैं बाकी दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाले आंसर थे ना, ये पहले वाले के। अब दूसरे वाले का देखिए, तो दूसरे वाले में आपको बताना था ना, इसके क्या पिक्चर होगी, आपको ये बनानी है। बैटरी की आपको ये वाली बनानी है। देखो सेल में केवल यही है ना, बैटरी जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, और बल्ब का तो आपको पता ही है, बल्ब कैसे बनाना है आपको। और स्विच ऑन का ये है और स्विच ऑफ का ये है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा दिए हैं, तो आपको अच्छे समझ में आ गए ना। और देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर आपको कुछ सजेशन हो, कोई राय हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने जितनी भी इस वीक की वीडियोस थी वर्कशीट से रिलेटेड, मैंने ऑलमोस्ट सारी बना दी। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबकी। और जो असेसमेंट है ना, जो आपके असेसमेंट आ रहे हैं, तो वो आप चैप्टर करने के बाद, ठीक है, और अच्छे से करने के बाद अपने आंसर चेक कर सकते हैं आपने कितना सही किया है। ठीक है, वो भी सारी की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट बना दिए, एक दो रह गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ, dear students।